नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th साइंस का उत्तक चैप्टर का चर्चा करेंगे। विद्यार्थी को अक्सर ये क्यों नहीं समझ में आता है कि उत्तक क्या है, उत्तक को समझने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोशिका क्या है। कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटा रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और इसी तरह ढेर सारे कोशिका जब आपस में मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक जब आपस में जब मिल जाता है तो अंग का निर्माण होता है और बहुत सारा अंग जब मिल जाता है तो उसे अंग तंत्र कहा जाता है और बहुत सारा अंग तंत्र जब मिल जाता है तो वो शरीर का निर्माण करता है। किसी भी जीव का शरीर का निर्माण करता है। यानी उत्तक जो है कोशिकाओं का समूह है और जीवों में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। हम जानते हैं कि जीव दो प्रकार का होता है, पादप और जंतु। तो पादप भी कोशिका से बना है और जंतु भी कोशिका से बना है। तो अब हम देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी पादप कोशिकाओं का जो समूह होता है जिसे हम पादप उत्तक कहते हैं और जंतुओं में जो कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम जंतु उत्तक कहते हैं। तो अभी मैं पादप उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं पादप उत्तक के बारे में चर्चा करूंगा जो मैं इस तरह लिखा हूं। यानी उत्तक के प्रकार, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं कि उत्तक दो प्रकार का होता है, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। फिर पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। जितने सारे पादप जो है वो भी उत्तकों से बना है, वो उसका भी निर्माण उत्तक से हुआ है। यानी जितने सारे पादप है चाहे वो जंतु है। लेकिन अभी मैं पादप उत्तक के बारे में वर्णन करूंगा। तो पादप उत्तक भी दो प्रकार का होता है, जैसे विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक क्या है। तो विभाज्य उत्तक यानी कोई भी पौधा लंबाई में या चौड़ाई में, मोटाई में जो वृद्धि होता है, बढ़ता है, वो विभाज्य उत्तक के कारण ही बढ़ता है। यदि पौधा में विभाज्य उत्तक नहीं रहता तो पौधा का लंबाई नहीं बढ़ता, मोटाई नहीं बढ़ता। अर्थात लंबाई और मोटाई में बढ़ने का काम विभाज्य उत्तक का है। विभाज्य उत्तक तीन प्रकार का होता है। एक नंबर शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक। शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक देखिए, ये पौधा है और पौधा का सबसे ऊपरी वाला भाग में पाया जाता है। यानी पौधा का सबसे ऊपरी वाला भाग में जब उत्तक का विभाजन होता है तभी इसका लंबाई में बढ़ता है, यानी पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है। दूसरा अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक। अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक वह है जो पौधा में गांठ का निर्माण करता है जिससे पौधा में मजबूती आता है, ये अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक। तीसरा पार्श्व विभाज्य उत्तक। पार्श्व विभाज्य उत्तक देखिए, ये पौधा है और पौधा के ये पार्श्व में, बगल में ये उत्तक पाया जाता है जो कि पौधा में वो चौड़ाई में बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है। तो ये विभाज्य उत्तक तीन प्रकार का है। एक नंबर शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, दो नंबर अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, तीन नंबर पार्श्व विभाज्य उत्तक। यानी तीनों प्रकार के उत्तकों के कारण ही पौधा में वृद्धि होता है, पौधा में मजबूती आता है और पौधा का मोटाई में वृद्धि होता है। चलिए, पादप उत्तक का दूसरा प्रकार स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक वैसे उत्तक को कहते हैं जो वृद्धि करना बंद कर देता है, वृद्धि जिसमें रुक जाती है, उत्तक का विभाजन करना बंद हो जाता है, तो ऐसे उत्तक को हम
स्थायी उत्तक कहते हैं। तो स्थायी उत्तक फिर दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी उत्तक, दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक वैसे उत्तक है जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पेरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। सरल स्थायी उत्तक का तीन प्रकार है। तीनों प्रकार के उत्तकों का काम भी तीन प्रकार के होते हैं, अपने अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार के एक काम करते हैं। जैसे पेरेनकाइमा पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करते हैं, जिसके कारण से पौधा क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर पाता है, अपना भोजन तैयार कर पाता है। कॉलेनकाइमा पौधा में लचीलापन पैदा करता है। कॉलेनकाइमा यदि नहीं रहता तो पौधा लचक पचक नहीं कर पाता। पौधा का टहनी को इस तरह का दबा के इस तरह अपने तरफ खींच के छोड़ दीजिएगा, फिर अपने जगह पर पहुंच जाएगा। पत्ती को इस तरह करके मोड़ के छोड़ दीजिएगा, अपने जगह पर आ जाएगा। इस प्रकार का क्रिया करने के लिए कॉलेनकाइमा काम करती है। स्क्लेरेनकाइमा पौधों में मजबूती प्रदान करता है, यानी कोई भी पौधा जो मजबूत होता है वो अपने शक्ति से वो खड़ा रहता है, अपने बलबूते जो खड़ा रहता है उसको खड़ा करने के लिए, मजबूती देने के लिए स्क्लेरेनकाइमा काम करते हैं। स्थायी सरल उत्तक, पहला सरल स्थायी उत्तक था। दूसरा स्थायी उत्तक है जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक उन उत्तकों को कहते हैं जो उत्तक धरती से अपने जड़ के माध्यम से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। दूसरा फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक वह है जो पत्तियों में तैयार कार्बोहाइड्रेट को, भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं, तो उसे फ्लोएम उत्तक कहते हैं। जाइलम उत्तक यानी जल को पहुंचाने वाले, खनिज लवण को पहुंचाने वाले, वो धरती से जड़ के माध्यम से अवशोषण करते हैं और वह ऊपर की ओर एक ही दिशा में ऊपर की ओर वो प्रवाहित कर देते हैं, फैला देते हैं। अवशोषित करके वो परिवहन करके ले जाते हैं जहाँ जल का, खनिज लवण का जरूरत है। तो वैसे उत्तक को हम जाइलम उत्तक कहते हैं। और फ्लोएम उत्तक पौधों में तैयार खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम उत्तक को कहते हैं। तो याद रखें दोस्तों कि पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभाज्य उत्तक और स्थायी उत्तक। विभाज्य उत्तक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, अंतर्विष्ट विभाज्य उत्तक, 3 नंबर पार्श्व विभाज्य उत्तक। और स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? ये भी 3 प्रकार के हैं। 1 नंबर पेरेनकाइमा, 2 नंबर कॉलेनकाइमा, 3 नंबर स्क्लेरेनकाइमा। जटिल स्थायी उत्तक कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के हैं। 1 नंबर जाइलम उत्तक, 2 नंबर फ्लोएम उत्तक। तो दोस्तों ये याद रखेंगे कि कोई भी पौधा को जो आवश्यकता है वो उत्तक की है, और ये उत्तक के द्वारा से ही, उत्तक के सहारा से ही, उत्तक के माध्यम से ही ये पौधा वृद्धि कर पाते हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, मजबूती में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तक क्या है। यानी उत्तक कोशिकाओं का समूह है, कोशिका का समूह है जिसके कारण से अनेक सारी कोशिका जब आपस में मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण हो जाता है। फिर यह उत्तक, बहुत सारा उत्तक जब आपस में मिल जाता है तो कोई अंग का निर्माण कर जाता है। अंग जैसे उंगली हमारे शरीर का एक अंग है, आँख एक अंग है, कान है, हाथ है, पैर है, इसी प्रकार का अंग है। फिर इसी प्रकार का सारे अंग जब आपस में मिल जाता है तो उसको अंग तंत्र कहते हैं। और बहुत सारा अंग तंत्र मिलके फिर हमारे एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो आसान है, लेकिन विद्यार्थी को ये बात समझ में क्यों नहीं आता है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि उत्तक क्या है। और उत्तक समझने से पहले
कोशिका क्या है समझना पड़ेगा। जो विद्यार्थी को कोशिका समझ में आ गया उसको उत्तक समझ में आ जाएगा, जिनको उत्तक समझ में आ गया तो सोच लीजिए कि जंतु और पादप के बारे में टोटल के टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए यहीं तक। जय हिंद।